कुछ देर पहले मंच पर राजभर जी आए थे। राजभर जी ने कहा कि सिर्फ एक के बाद एक लोगों पर ठप्पा लगाने का काम होगा इससे ये देश हित में नहीं है, इससे जो जातियां हैं उनके भविष्य को लेकर कोई चिंतित नहीं है, सिर्फ उनको एक वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि जिस जाति को साधना है उस पर फोकस करो, उसी क्षेत्र में जाओ और इसी के वोट अपने नाम करो। नहीं, राजभर जी क्या सोचते हैं ये उनका अपना मत है, लेकिन मेरी पार्टी का अपना विचार है कि देश के अंदर 1931 के बाद हम आज तक जातीय जनगणना नहीं कर पाए हैं और जाति से हम मुंह नहीं फेर सकते। हमें देश की जातीय व्यवस्था को समझते हुए देश के अंदर विभिन्न जातियों उपजातियों के जो सही प्रमाणिक आंकड़े हैं उनको जुटाना चाहिए और सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बड़े सटीक तरीके से जब हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े होंगे तो हम पहुंचाने में भी कामयाब होंगे। और मुझे इसलिए लगता है कि ये जरूरी है, इसे हमें करना चाहिए। पर आप कास्ट विद इन कास्ट की भी वकालत कर रही हैं। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर देश की सामाजिक संरचना की हकीकत किसी तथ्य में छिपी हुई है तो उससे हमें दूर नहीं भागना चाहिए। हमारे देश में कई हजार जातियां हैं, जातियों के अंदर उपजातियां भी हैं, तो हमें सच्चाई तो सामने लानी ही पड़ेगी और अगर हमारे देश की ये हकीकत है तो इसे जानने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। 2017 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। योगी आदित्यनाथ के नाम पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी और साथ ही जो गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनको फायदा मिलेगा, या फिर इसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्योंकि अब 5 साल का वक्त बीत चुका है, काम सबके सामने है। योगी जी ने क्या किया है विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, वो सब देख रही है जनता। तो इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इस आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए, इसमें कोई संदेह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजग गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से 5 साल उनकी सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस दी है और अपना रिपोर्ट कार्ड भी वो नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज राजग का चेहरा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ही हैं और मुझे लगता है कि 5 साल के जो विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश की रही उसका ब्यौरा लेकर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से मोहर तो जनता को ही लगानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपना दल और भाजपा के गठबंधन को फिर से मौका मिलेगा और अब तो निषाद पार्टी भी हमारे साथ है। ये जो विकास के काम हो रहे हैं, शुरुआत करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अभी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, आने वाले वक्त में और भी कई सारी चीजें लाइन अप है। तो जो अलायंस वाली पार्टीज हैं, जो गठबंधन की पार्टियां जैसे आपकी पार्टी है, इन पार्टियों को इन सब कामों के ठप्पे से फायदा होता है क्या? देखिए, ऐसा है, समाज के हर वर्ग के अंदर आकांक्षा है, अपेक्षाएं भी हैं विकास की, और ऐसा नहीं है कि अपना दल का जो समर्थक वर्ग है वो विकास नहीं चाहता। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग ही विकास चाहता है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी विकास चाहता है। इसलिए विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को पहुंचता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है और निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन भी आता है, क्योंकि आपका प्रदेश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता है और आम जनमानस के जीवन में, जीवन स्तर में इसका बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिलता है। तो विकास की अपेक्षा हर वर्ग की होती है और इससे लाभान्वित भी हर वर्ग होता है। निश्चित रूप से विकास के साथ साथ अगर आप बात करेंगी अपना दल की, मेरी पार्टी की, तो चूंकि हम समाज के दबे कुचले वर्ग की राजनीति करते हैं तो एक अपेक्षा यह भी रहती है कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो विषय समय समय पर आते हैं उनका सरकार निस्तारण भी करे, ये भी जरूरी होता है, ये अपेक्षा भी रहती है और इसके लिए हमने निरंतर आवाज भी उठाई है और सरकार के भीतर रह के बहुत सारे मसलों का समाधान भी करवाया है।